नमस्कार। स्नेहांक आज 13 जून 2021 स्नेहांकित हेल्पलाइन द्वारा आयोजित इस अनोखी कुकिंग कंपटीशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वर्ष पहली बार स्नेहांकित ने बच्चों तथा उनकी माता पिताओं के लिए एक अलग से कॉम्पिटिशन्स का सेशंस आयोजित किया और इसमें कल हमने शुरुआत की थी और इसमें टैलेंट शो कंपटीशन कल हुआ था, जिसमें 10 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ बहुत अलग-अलग सी कलाएं उन्होंने पेश की और ये कंपटीशन कल संपन्न हुआ। लगभग 11 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें कोल्हापुर, पुणे, मुंबई, ठाणे अलग-अलग जगह से छोटे बच्चे, लड़के-लड़कियों ने हिस्सा लिया और काफी इंटरेस्टिंग आइटम्स पेश किए। किसी ने कहानी बताई, किसी ने गाना सुनाया, किसी ने हारमोनियम के साथ गाना सुनाया, कविता पेश की किसी ने। तो ये कार्यक्रम, ये पहली कंपटीशन थी जो कल आयोजित की गई थी। उसके बाद में कल ही दूसरी एक प्रतियोगिता हमने की थी, जिसमें हाउ वेल डू आई नो माय पेरेंट्स, यानी इन जो बच्चों के साथ ये जो कॉम्पिटिशन्स रखे थे, इनको अपने माता पिता के बारे में कितनी जानकारी है, ये एक ढूंढने की कोशिश बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से की गई थी। और इसमें सवाल पूछे थे बच्चों को, और यहाँ 10 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, इन्होंने हिस्सा लिया था। इसमें भी 10 से ऊपर बच्चों ने अपना सहभाग लिया था और मुंबई तथा मुंबई के बाहर के बच्चे भी इसमें सम्मिलित हुए थे। और एक विशेषता इस कॉम्पिटिशन्स की ये है कि इसमें मैनेजमेंट से लेकर स्टाफ तक और वॉलेंटियर्स, ये सभी ने एक्टिव सहभाग इन सभी कॉम्पिटिशन्स में लिया। मेरे ख्याल से ये बड़ा यूनिक है, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइज करने वाला एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है कि उनको सौंपा जाता है काम कि आप इस तरह का कॉम्पिटिशन्स आपको ऑर्गेनाइज करना है। लेकिन इसमें जैसे कि हम कहते हैं ना, स्नेहांकित एक परिवार है, तो इसमें सभी ने, मतलब परिताई से लेकर जो हमारी ऑफिस की कलीग्स है, प्रतीक्षा और धनश्री, तो सभी ने अपना-अपना योगदान देके हर ये कॉम्पिटिशन जो है वो सब तक पहुँचे भी हो, इसके लिए काफ़ी मेहनत की। अभी इसी सिलसिले में आज की जो अनोखी कॉम्पिटिशन है, वो है कि माताओं के लिए कुकिंग कॉम्पिटिशन। और इसमें उनको कुछ रेसिपीज़ के वीडियो भेजने के लिए कहा गया था और वो अभी इसके बाद पेश करेंगी जो रेसिपीज़ रहेंगी। मातृ दिन को, मतलब माता को वंदना देने का इससे बढ़िया मेरे ख्याल से आइडिया नहीं हो सकता, क्योंकि हर माँ को होता है कि मैं मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को अच्छे से अच्छा खाना खिलाऊं। और ये एक दिमाग को उनके एक वो दिया था कि हेल्दी तरह से बच्चे, अगर घर परिवार को खिलाना है तो आप कैसे बनाओगे खाना। तो इसके बारे में मंगल जी आपको अभी बताने वाली है। बस एक छोटा-सा उसके पहले बता दूँ कि और एक हमारी कॉम्पिटिशन्स है, प्रतियोगिता है जो अगले हफ्ते ली जाने वाली है और इसका नाम है मल्टी टॉपिक क्विज़। और इसमें 18 से 40 साल तक के पार्टिसिपेंट्स हिस्सा लेने वाले हैं और अगले संडे को दोपहर 2 बजे यही ज़ूम लिंक पर आप इसका आनंद उठा सकते हैं। तो और ये जो 4 कॉम्पिटिशन्स हमने ली है, इसका जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो 27 जून को, जो कि हेलन केलर जी का जन्मदिन भी है, तो उस दिन एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन स्नेहांकित की तरफ से होगा। तो इसमें ये बताए जाएँगे। तो उसमें भी आपको ज़रूर शामिल होना है। अब मैं मंगल जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का जो हमारा कॉम्पिटिशन है, उसके बारे में विस्तार से बताएँ। थैंक यू। धन्यवाद पल्लवी जी। अब शुरू हो रही है कुकिंग कंपटीशन। इसके सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं बधाई देती हूँ। कुकिंग यानी पाककला, सचमुच खाना बनाना एक कला है। हमारी दादी नानी की ट्रेडिशनल रेसिपीज मम्मी ने सीखी, उसमें और कुछ नई रेसिपीज ऐड होती है और नेक्स्ट जनरेशन तक वो पहुंचती है।
यह सिलसिला बहुत बरसों से चलता आया है। अब तो महिलाएं सिर्फ घर में नहीं बल्कि बड़े बड़े होटलों में शेफ बनी है, खुद का केटरिंग करती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपटीशन में हिस्सा लेती है, जैसे कि आज महिलाओं ने हिस्सा लिया है। अब रेसिपी बुक्स अवेलेबल है, कुकरी शोज भी देख सकते हैं। तो ऐसा एक भी फूड आइटम नहीं है जो हम घर में नहीं बना सकते, और अगर वह माँ के हाथों से बनाया होगा तो उसका स्वाद तो कुछ अलग ही होता है। चलो आज देखते हैं कि माँ इस कंपटीशन में कौन कौन सी रेसिपी उन्होंने बनाई है और बच्चों ने उन्हें कैसे मदद की है। आज के कंपटीशन की थीम है स्प्राउटेड सीरियल से फूड आइटम बनाना। तो शुरू करते हैं आज की कंपटीशन। पहला है कुणाल बाटकर और उसकी मम्मी जानवी बाटकर बना रही है हेल्दी प्रोटीन चाट। हॅलो फ्रेंड्स, मी कुणाल नितीन बाडकर आणि ही माझी मम्मा जानवी नितीन बाडकर. नमस्कार. आज आम्ही तुमच्यासाठी हेल्दी प्रोटीन चाट ही रेसिपी बनवणार आहे आणि यासाठी लागणारे साहित्य आहे हे पनीर, बेबीकॉर्न, किरलेला कांदा आणि टोमॅटो, कोथिंबीर, लिंबूचा रस, स्पाउटेड पल्सेस, कैरी, मूग, शेंगदाणे आणि हिरवी मिरची आणि हे मसाले. तर हे बनवण्यासाठी लागणार पहिले आपल्याला एक मोठा बाउल हवाय सगळं मिक्स करायला. तर आपण पहिले जेवढं आपल्याला बनवायचं आहे तेवढे मूग घेऊया. जेवढं तुम्हाला चाट बनवायची आहे त्याप्रमाणे मूग घेतलं. तर हे स्प्राउटेड मूग घेतल्यामुळे त्याचे न्यूट्रिशियस व्हॅल्यू वाढते. ओके. आणि हे चणे आहेत, हे पण स्प्राउटेड आहेत, मोड आलेले आहेत. मग यात थोडा बारीक चिरलेला कांदा घालायचा, तुम्हाला जेवढा आवडेल तेवढा. आणि नंतर बारीक चिरलेले टोमॅटो, ते पण तुम्हाला जेवढं आवडेल तेवढं. आणि थोडी कोथिंबीर आपण नंतर वरती गार्निशिंगसाठी ठेवूया. ओके. नंतर हिरवी मिरची, ती पण सपोज जास्त तिखट आवडत असेल तर जास्त घाला. शेंगदाणे भाजून वरची साल काढून ओके ते ऍड करूया थोडे. आता या सीझनमध्ये कैरी आपल्याला मिळते, तर मला थोडी पिकलेली कैरी मिळाली, तर ती पण बारीक चिरून यात घालायची. ओके. याने टेस्ट खूप टेस्टी लागणार. पूर्ण घालूया म्हणजे मला ती कैरी आवडते. ओके. आणि पनीर घातल्याने तुझा प्रोटीन व्हॅल्यू वाढणार, ते पण तुम्हाला आवडीच्या हिशोबाने तुम्ही घालू शकता. बेबीकॉर्न माझ्याकडे होता म्हणून मी घालते, ते ऑप्शनल आहे. ओके. सगळं झालं. आता मसाले. ओके. तर मसाल्यामध्ये हे आहे काळं मीठ. ओके. हे तुमच्या चवीप्रमाणे तुम्हाला जसं आवडेल तसं थोडं काळं मीठ. हे जिरा पावडर, ब्लॅक पेपर पावडर म्हणजे काळी मिरीची पावडर आणि चाट मसाला. ओके. हे सगळं घातलं. आता ह्याला बाइंड करण्यासाठी आपण त्यात थोडासा लिंबूचा रस घालूया. थोडंसं लिंबूचा रस घातला की सगळं एक जीव होणार. आणि मग अगदी अलगद हे मिक्स करायचं, कारण की त्याचे मोड झालेले आहेत कडधान्य, ते मोड तुटायला नाही पाहिजे ना. ओके. छान करून मिक्स करायचं. मसाले सगळीकडे लागायला पाहिजे. वास येतो की नाही? छान वास येतो. चाट मसाल्याचा वास येतो. ओके. आणि एकदम कलरफुल रेसिपी आहे की नाही कुणाल?
कुठले कुठले कलर दिसतात सांग बघूयात. रेड, रेड, व्हाईट, व्हाईट, रेड, ग्रीन पण आहे बघ. रेड, व्हाईट, ग्रीन. वेगवेगळे कलर आणि ऑरेंज येलोइश Orange. कलर कैरीचा पण आहे. असं ओके, असं आता झालं, एवढं झालं. फक्त आता काय काम आहे आपल्याला सर्व करायचं. असं ओके, मी तुला देते, तू टेस्ट करून मला सांग कसं आहे. असं ओके, असं मिक्स झालं ते आता छान करून व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे. टेस्ट करून ओके, थोडंसं कोथिंबीर घालते. ही रेसिपी आपली रेडी झालेली आहे. ओके, आता कुणाल टेस्ट कर आणि सांग मला कसं झालंय. हे घे चमचा. कसं छान झालं खा. ओके, खा. आवडलं. खा. सांग. छान आहे. तर आमची रेसिपी रेडी आहे. हेल्दी प्रोटीन चाट झालं. बहुत खूब कुणाल, बहुत अच्छी रेसिपी थी. सचमुच हेल्दी प्रोटीन की डिश है यह. स्प्राउटेड सीरियल और उसमें पनीर भी ऐड किया है तो प्रोटीन वैल्यू और बढ़ गई है. नींबू का रस है, सी विटामिन भी मिल रहा है और ग्राउंडनट जो डाले हैं उसमें वो उसको एक खाते समय एक क्रंची फील हो जाएगा. ब्लैक सॉल्ट की वजह से ये सब हम जो स्प्राउटेड सीरियल्स खाते हैं वो डाइजेशन के लिए भी ब्लैक सॉल्ट बहुत अच्छा होता है. वेरी नाइस. अभी हम दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ बढ़ेंगे. कुंती शेरसाट और सरोजिनी शेरसाट सोलापुर से है. वो स्प्राउट्स के कटलेट बना रही है. नमस्कार, माझे नाव कुंती शिरसाट आणि ही माझी आई सौ सरोजिनी शिरसाट. नमस्कार. स्नेहांकित संस्थेने आयोजित केलेल्या मातृदिन व हेलन केलर स्पर्धेनिमित्त आम्ही एक रेसिपी बनवणार आहोत आणि त्या रेसिपीचे नाव आहे मोड आलेल्या मुगाचे वडे. या पदार्थासाठी लागणाऱ्या साहित्यांची नावे माझी मुलगी कुंती आपल्याला सांगेल. हे मोड आलेले मूग, हा बारीक चिरलेला कांदा, ही आलं मिरची पेस्ट, ही बारीक चिरलेली कोथिंबीर, हा बारीक चिरलेला कढीपत्ता, हे क्रश केलेले धने, हे लाल तिखट आणि हे मीठ, हे बेकिंग सोडा, ही हळद आणि हे शॅलो फ्राय करण्यासाठी तेल. आपण प्रथम हे मूग मिक्सरला बारीक करून घेऊया. आपण हे मिश्रण एका बाउलमध्ये काढून घेतलेलं आहे. आता यामध्ये सर्व आपण इन्ग्रेडियंट्स मिक्स करून घेऊया. हा बारीक चिरलेला कांदा, ही आलं आणि मिरचीची पेस्ट, ही बारीक चिरलेली कोथिंबीर, हे बारीक चिरलेली कढीपत्ता,
हे मीठ, हे क्रश केलेले धणे आणि हे लाल तिखट. हे सर्व आपण 2-2 चमचे घालून घ्यायचं आहे याच्यामध्ये. तिखट आपल्या चवीनुसार घालायचं आहे. 1 चमचा घालते मी. मीठही आपल्या चवीनुसार घालून घ्यायचं आहे. साधारणतः 1 चमचा मीठ. किंचित सोडा घालायचा आहे यामध्ये. हळद थोडीशी घालायची आहे, 1/2 चमचा. हे शॅलो फ्राय करण्यासाठी तेल. हे सर्व मिश्रण आपण एकत्रित करून घेऊया. त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आहे, जास्त पाणी घालायचं नाही आपल्याला. आपण याचे आता वडे बनवून घेऊया. ही रेसिपी विटॅमिन A, B, C ने युक्त असल्यामुळे आपल्या शरीराला खूप चांगली आहे. आपला तवा आता गरम झालेला आहे. त्यामध्ये आपण वडे तळण्यासाठी म्हणजे शॅलो फ्राय करण्यासाठी थोडंसं तेल घालून घेऊयात. आपलं तेल गरम झालेलं आहे. आपण गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवून हे वडे शॅलो फ्राय करून घेऊया. या वड्याला मस्त असा ब्राऊन कलर आलेला आहे. त्यामुळे आपण आता एका डिशमध्ये काढून घेऊया. आपले मोड आलेल्या मुगाचे वडे रेडी झालेले आहेत. कुंती आपल्याला टेस्ट करून सांगेल की वडे कसे झालेले आहेत. हे वडे सॉस बरोबर खूप छान लागतात. वाव आई, अप्रतिम, खूप सुंदर. थँक्यू. कुंती और उसकी मम्मी, बधाई हो, बहुत अच्छी डिश आपने बनाई. मूंग, एक तो मूंग डाइजेस्ट होने में बहुत ही लाइट है सब सीरियल्स में, और स्प्राउटेड मूंग खाना बहुत जरूरी है. और अभी तो बारिश का मौसम है तो थोड़ा ये फ्राइड चीज खाने का मन भी होता है. और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंती ने आपके बहुत मदद की है. आपकी घर में भी वो आपको ऐसे हेल्प करती होगी, तो बहुत अच्छा. अब हम अगला रेसिपी जो है, अगली रेसिपी देखते हैं. कनक भाटिया, लीना भाटिया मम्मी है, उल्लासनगर से है. वो कचौरी चाट बना रही है. भाटिया, शी इज माई मॉम लीना भाटिया, और आज हम बना रहे हैं कटोरी चाट. कटोरी चाट के लिए हमें चाहिए स्प्राउट्स, ऑनियन, टमाटो, मिंट लीव्स, चाट मसाला, खट्टी मीठी चटनी, दही, पानी पूरी, बारीक सेव. स्प्राउट्स को हमने 5 मिनट्स के लिए स्टीम कर लिया है. इसको ओवर कुक नहीं करना है. सब चीज़ों को मिला लेंगे हम लोग.
दोनों को मिला के पानी पूरी में फिल करना है। फिल करके ऊपर से स्टॉप के पानी पूरी में स्प्राउट्स डाल के ऊपर से दही, खट्टी मीठी चटनी, बारीक सेव, और नई लीव्स के साथ सजा। और ये है आपकी स्प्राउट कटोरी चाट। लो। चाट खाना किसको अच्छा नहीं लगता, मगर बाहर चाट खाते समय हम 100 बार सोचते हैं कि यहाँ की वो स्पेशली चटनी कैसी होगी, क्योंकि वो पकाई हुई नहीं होती। तो बहुत झिझकते हम बाहर का चाट खाने के लिए। तो घर का हाइजीनिकली बनाया हुआ ये चाट खाने में तो और ही मजा है। और ये डिश ऐसी है कि कनक अकेली भी कर सकती है, बनाने में आसान है और बहुत अच्छा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। सुजल परब, मम्मी का नाम है श्रावणी परब, मलाड से है और वो पौष्टिक यानी हेल्दी लड्डू बनाने वाली है। माझं नाव सुजल शिवराम परब, माझ्या मम्मीचं नाव श्रावणी शिवराम परब। आम्ही दोघं मिळून पौष्टिक लाडू करणार। काजूची पावडर, तूप, सुकं खोबरं, गूळ, तीळ, बदाम आणि मनुका, शेंगदाण्याचं कूट। जगभरात कुठेही जा, कितीही फॅन्सी हॉटेलमध्ये खा, शेवटी आईच्या हातचं ते आईच्या हातचंच असतं। हे आहेत माझ्या मम्मीने तयार केलेले पौष्टिक लाडू। वेरी गुड सुजल। आपने सुना सुजल ने क्या कहा? कहीं भी जाइए मगर मम्मी का हाथ का खाना जो है ना, उसकी बराबरी दूसरा कुछ भी खाना नहीं कर सकता। 4 दिन हम होटल में जाते हैं, अच्छा लगता है, मगर बाद में घर के मम्मी का हाथ का बनाया हुआ खाना खाने की हमें उसकी याद आती है। ये लड्डू जो उन्होंने बनाए, ये बहुत ही हेल्दी लड्डू बनाए हैं, मगर इतना ही एक है कि ये हमारी जो थीम है कि स्प्राउटेड चीज से कुछ बनाना, इसका उन्होंने उसमें इंक्लूड नहीं किया है स्प्राउटेड सीरियल को, मगर तो भी एक अच्छा आइटम दिखाया है। और सब रेसिपीज में मीठा आइटम ये अकेला है पौष्टिक लड्डू। तो थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं। कौशिकी पटेल, मम्मी है रूपाली पटेल, सांता क्रूज से है, स्प्राउट सलाड बना रही है। मेरा नाम कौशिकी पटेल है और मेरी मम्मी रूपाली पटेल है। आज हम दोनों ने एक बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी स्प्राउट्स की रेसिपी बनाई है जिसका नाम है स्प्राउट सलाड। अब मेरी मम्मी आपको इस स्प्राउट सलाड की रेसिपी बताएगी। हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है जो स्प्राउट से बनने वाली है, जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी।
क्योंकि वो हेल्दी भी है और डिलीशियस भी है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हेल्दी स्प्राउट सलाद। उसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी मूंग और 1 कटोरी चना, जिसको मैंने रात को भिगो के रखा था और सुबह उसका पानी निकाल के उसको एक कपड़े में बांध के रख दिया था, जो हम 6 से 7 घंटे तक रख सकते हैं। फिर उसका मैंने एक उबाल ले लिया था, कुकर की सीटी लगा के आप ये कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है वेजिटेबल्स में टमाटर, अनियंस और कैरेट्स। आप अपने मनपसंद के कोई भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में मैंने लिया है पेर और एप्पल का मिक्सचर और पोमोग्रेनेट्स। आप अपने मनपसंद के कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो आपके बच्चों को पसंद आए, जो आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्प्राउट्स सलाद बनाने का। तो फर्स्ट हम ऐड करेंगे मूंग, फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी चना, फिर जाएंगे वेजिटेबल्स पे। वेजिटेबल्स टमाटर, अनियंस और कैरेट्स। फिर हम जाएंगे फ्रूट्स पे। पोमोग्रेनेट्स, और थोड़े से मिंट लीव्स। आप ये ऑप्शनल है, आप उसे अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो एक बिल्कुल ऑप्शनल है। अभी हम इसको एक मिक्स करेंगे। इसे एक अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे सब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्प्राउट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें मैं डालूंगी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार और काला नमक, जो हर घर में मिल जाता है। बहुत ही आसान है और इजीली अवेलेबल होता है सबके घर में। इसे एक अच्छा मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं ये मेरी बेटी कौशिकी को दूंगी टेस्ट करने के लिए, और वो बताएगी कि कैसी बनी है। इसे हम गार्निश करेंगे थोड़े से मिंट लीफ के साथ। ये भरपूर ही हेल्दी और बहुत सारे विटामिन से भरपूर है, जो आपके बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है और कम समय में बनने वाली ये रेसिपी है, जो कभी भी आप बना सकते हैं और कभी भी खा सकते हैं। मैं ये कौशिकी को दूंगी, वो बताएगी कि कैसी बनी है। कौशिकी, कौशिकी, सैलेड बहुत स्वादिष्ट है। आप ये भी बताएं कि आपने मुझे कैसे हेल्प किया है ये रेसिपी बनाने में। मैंने मम्मी को गाजर, ऑनियंस और फल काटने में मदद की। थैंक यू। और आप ये भी बताएं कि इसमें क्या क्या विटामिन आते हैं, जो हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उसमें कौन से विटामिन हैं।
तो वेजिटेबल्स में विटामिन ए और सी है और फ्रूट्स में विटामिन ए है। ओके, और आपको ये कैसी लगी? बहुत स्वादिष्ट है। ओके, तो आप भी घर पे ट्राई कीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत खूब कौशिकी और मम्मी को धन्यवाद। स्प्राउट का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है आपने। और कौशिकी भी इतनी सिंपल और टेस्टी और न्यूट्रिशियस है ये डिश कि कौशिकी अकेली भी कर पाएगी। तो आपको धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। अभिनंदन घोड़के और उसकी मम्मी आरती घोड़के नवी मुंबई से है। ये अप्पे बना रही है। टिपिकल साउथ इंडियन डिश है। अभी तो कहीं भी मीन्स कोई भी लोग कौन सी भी डिश बना सकते हैं, मगर बेसिकली दिस इज साउथ इंडियन डिश। गुड मॉर्निंग ऑल, मी आरती घोडके आणि हा माझा मुलगा अभिनंदन घोडके आज तुम्हाला मिक्स कडधान्याची एक टेस्टी आणि हेल्दी रेसिपी दाखवणार आहे। रेसिपीचं नाव आहे अप्पे। चला करूया सुरुवात। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे मिक्स कडधान्य आहेत। चवीपुरतं मीठ, आलं मिरची लसूण पेस्ट, थोडासा रवा, धने जिरे पूड, किसलेलं गाजर, कांदा, थोडासा इनो आणि हे सर्व गार्निशिंगचं साहित्य। चला आपण करूया सुरुवात। कडधान्य आहे, यात मूग, मटकी, वाटाणा, हरभरे, चवळी, मसूर एकत्र केलेला आहे। त्याला आता आपण मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेऊया। मिक्सरमध्ये मी सगळे कडधान्य वाटून घेतलेले आहेत। ते आता एका पातेल्यात काढून घेऊया। त्याला बाइंडिंग घ्यायला थोडासा रवा, चवीनुसार मीठ, आलं लसूण पेस्ट, थोडीशी धना जिरा पूड, किसलेलं गाजर म्हणजे मुलांना हे पौष्टिक असतं। आपण कुठल्याही भाज्या घालू शकतो यामध्ये। चिरलेला बारीक कांदा, आता हे एकसारखं मिक्स करून घेऊया। तवा गरम करायला ठेवते आहे। हे आपलं मिक्स असं करून झालंय। थोडं मला घट्ट वाटतंय म्हणून मी थोडं पाणी घालते। आणि आता माझ्याकडे वेळ कमी आहे म्हणून मी थोडासा यात इनो टाकते। त्यामुळे ते आपले मऊ आणि लुसलुशीत होतील। थोडंसं पाणी, तवा तापलेला आहे। मी यात थोडं तेल लावून देते म्हणजे आपले आपले चिटकणार नाही। तवा तापलेला आहे। मी आता अप्पे टाकते। गॅसची फ्लेम लो आहे।
त्याच्यावर आपण 2 मिनिटं झाकून ठेवूया. ते झालेले आहेत, आपण चेक करूया. हे एका साईडने शिजलेले आहेत. आपण त्याला आपल्या आप्पे आता दुसऱ्या बाजून थोडी शेकतील. थोडं तेल सोडते मी त्यासाठी. चेक करूया. वाव, आपले आप्पे दोन्ही बाजूने तयार झालेले आहेत. ते आता मी काढून घेते आहे. प्लेट गार्निशिंग करूया. याची आपण प्लेटिंग करूया. आप्पे आहेत म्हणजे चटणी येणारच. ही आहे नारळाची चटणी, त्याच्यासोबत सांबर. ही आपली आप्प्याची डिश तयार आहे. आप्पे साऊथ इंडियन असल्यामुळे आम्ही केळीच्या पानाचा उपयोग केला आहे. आणि साऊथ इंडियन लोक नारळाचा वापर खूप करतात. त्याच करवंटीचा उपयोग आम्ही गार्निशिंगसाठी केला आहे. आता माझा मुलगा त्याची टेस्ट करत आहे. स्नेहांकित ग्रुपने आम्हाला संधी दिल्याबद्दल आम्ही त्यांचे शतशः आभार आहे. धन्यवाद. धन्यवाद. अभिनंदन और आरती, थैंक यू वेरी मच. और बहुत ही बढ़िया, आपकी ये डिश बहुत अच्छी लगी. इसमें एक मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहती हूँ कि साउथ इंडियन डिश होने के नाते उन्होंने अपना पहराव भी, सब ड्रेसिंग भी साउथ इंडियन स्टाइल का किया था. अभिनंदन ने भी और माँ ने भी. फिर बेकिंग सोडा नहीं यूज किया था, उसके बदले में इनो यूज किया था. वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसे भी हम इनो कभी पेट के लिए लेते, तो बेकिंग सोडा से इनो यूज करना बहुत अच्छी बात है. और कुकिंग करते समय एक हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बाल कभी भी खाने में नहीं गिरने चाहिए. कभी कभी हवा आती है, फैन चलता रहता है, तो उन्होंने ये भी पूरी केयर ली थी, कैप पहनी थी, ताकि उनके बाल कभी खाने में ना गिरे. तो ये 2-3 चीज मुझे बहुत अच्छी लगी. तो थैंक यू वेरी मच. आगे बढ़ते हैं. आगे का है आयान शेख. आयान शेख हाय, मैं आयान कादर शेख बना रही है मिक्स स्प्राउट दही पूरी. हाय, मैं आयान कादर शेख हूँ. आज हम, ये मेरी मम्मी है, आज हम मिक्स स्प्राउट दही पूरी की रेसिपी बनाने वाले हैं. ये हमने स्प्राउट्स को भिगाया है, उसको हमने बॉईल किया है, फिर उसको मैश करके लिया है. ग्रीन चटनी बनाने के लिए पुदीना, कोथिंबीर, मिर्ची, लहसुन, नींबू, जीरा और नमक लिया है. इससे हमने ग्रीन चटनी बनाया है. खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए गुड़ और इमली लिया है. हमने ये मीठी दही बनाया है. पूरी बनाने के लिए
आटे में नमक, जीरा और तेल लिया है। गार्निशिंग के लिए पुदीना, कोथिंबीर, कांदा, टमाटर और सेव और चाट मसाला लिए। ये ऐसे हमने सेव दही पूरी बनाकर तैयार किया है। मैं खा के बताता हूँ। वाह मम्मी कितनी टेस्टी बनी है और कितनी हेल्दी बनी है। हमने कितनी क्लीनिंग से बनाया है। ऐसे ही है अब हमेशा हम ऐसे ही घर में बना के खाएंगे। ये दही पूरी तो बहुत टेम्पटिंग थी और आयान ने सब कुछ जो इंग्रेडिएंट्स थे ना उसको मालूम थे, उसने सब कुछ बताया कि क्या क्या यूज कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोग बाहर जैसे ही खाना घर में बनाना सीखे हैं और अभी उनको घर का खाना ही ज्यादा पसंद आने लगा है। वेरी नाइस। अब बढ़ते हैं आगे। ऋषि तांडेल, मम्मी है प्रीति तांडेल, बोरिवली से है और ये मिसल बना रही है। नमस्कार, मी आहे ऋषी विशाल तांदळे। आज मी आणि माझी आई प्रीती विशाल तांदळे पौष्टिक आणि टेस्टी मिसळ बनवत आहे आणि त्यासाठी सामग्री आहे हे बघा, 2 टमाटे, लसूण, कोथिंबीर, कांदा, खोबरं आणि अद्रक आणि या भांड्यात आहे मोडलेली मटकी। पण काप कुठून कापायचं? इकडनं? ते टमाटर वन रस्त्यातून मी खाली आले। हो का? हा। बटन वन
ते वरण झालं ना ऐकायला नाही बंद केले. हो बंद केला. मीठ टाक लागलंच नाहीये. काम कमी होत नाही जास्त. किती चपाती करू? तेवढंच करू. एक आणि ऋषी किती खाऊ किती प्लेट ये वन. आज मी आणि ऋषीने मिसळ तयार केली आहे आणि याच्यात भरपूर विटॅमिन आणि प्रोटीन्स असतात म्हणून हा पदार्थ मला आवडतो. वन. थँक्यू. वाह, बहुत खूब ऋषि. ऋषि ने बहुत हेल्प की है मम्मी को. मैं आशा करती हूँ कि ऋषि अभी हमेशा मम्मी को हेल्प करेगा. सिर्फ शूटिंग हो रहा है इसके लिए नहीं, रोज थोड़ी हेल्प करने की जरूरत है. और ये जो डिश है टिपिकल मुंबई की फेवरेट डिश मिसल, उसके ऊपर प्याज, नींबू और उसके साथ पाव खाने का मजा कुछ और ही है. तो आगे बढ़ते हैं. श्रुति नेवाटिया और सरिता, उनकी मम्मी सरिता नेवाटिया कोलकाता से है. ये रंग बिरंगी चाट बनाने वाली है. देखते हैं. हेलो एवरीवन, मैं हूँ सरिता नेवाटिया. मैं हूँ श्रुति नेवाटिया. तो आज आपके सामने हम लेके आए हैं रंग बिरंगी चाट, जो कि न्यूट्रिशन से भरी हुई है. सिर्फ रंग नहीं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. आइए मैं आपका परिचय कराती हूँ क्या क्या है. हमने आज लिए हैं सूखे मटर जो पीले हैं, जिससे रगड़ा पैटीज बनती है, देसी छोले, हरे मूंग और काबुली छोले. इनको हमने पानी में सोक करके और स्प्राउट्स बना लिए हैं. देखिए आप, काले चने में अच्छे से स्प्राउट्स आ गए हैं, सारे उग गए हैं अच्छे से. जिस तरह से माँ एक जीवन देती है बच्चे को, उसी तरह पानी में रहकर सूखे अनाज भी एकदम जीवन दिखाते हैं. देखिए इसमें भी स्प्राउट्स हो गए हैं. काबुली छोले में जल्दी से स्प्राउट्स आते नहीं हैं, और हरे मूंग देख के ही खाने का अभी तुरंत मन कर रहा है. और कितनी खूबसूरत कलर, ग्रीन, लाइट पिंक एंड वाइट. तो आइए शुरू करते हैं. बहुत सारे रंगों के साथ हमारी रंग बिरंगी डिलीशियस न्यूट्रिएंट चाट. श्रुति क्या करेंगे आज आप? सबसे पहले आप मटर को मिलाइए, सूखे मटर को मिलाइए. इसको काबुली छोला मिक्स कीजिए. काबुली छोला के बिना कोई भी चाट नहीं बनती है, ये तो आप जानते ही होंगे. ग्रीन स्प्राउट्स, देसी छोले मिक्स कीजिए. इनमें जैसे जीवन भर गया है. अभी हम इसमें मिलाने वाले हैं हमारे रंग. बहुत सारे रंग हम मिलाने वाले हैं. आप मिला रही हैं अनियन, फाइनली चॉप्ड कुकुम्बर, पोटैटो एंड टोमेटो. बहुत फाइनली चॉप कर दिया हमने. बहुत सारे रंगों को ऐड किया है, और हर चीज की अपनी ही खूबसूरती और अपनी ही स्वाद है. अभी हम इसमें कच्चे आम के लच्छे मैंने लिए हैं.
गर्मियों का सीज़न है, बहुत अच्छे से आ रहे हैं। आंवला मैंने लिया है, आंवला को भी मैंने क्रश कर लिया है, विटामिन सी से भरपूर है। हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ और थोड़ी सी धनिया पत्ता, थोड़ी मैं रख लूँगी गार्निशिंग के लिए। थोड़े मैं बेदाना अनार के दाने मिला रही हूँ, जो कि बहुत न्यूट्रिएंट वैल्यू से भरपूर है। सेब के छोटे छोटे पीस मैंने किए हुए हैं, उनको मिला रही हूँ। मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। काजू, पिस्ता, अखरोट, पीनट्स और किशमिश। हमने हरी मिर्च डाली है। हरी मिर्च के तीखेपन को बैलेंस करने के लिए हम किशमिश डाल रहे हैं। बहुत छोटी छोटी पीसेस में काट ली है हमने किशमिश में, ताकि बड़ा टुकड़ा मुंह में न आए। मैं थोड़ा क्रश किया हुआ पनीर भी डाल रही हूँ। अब इसमें मसालों में भुना जीरा, काला नमक, चाट मसाला एंड फ्रेश ब्लैक पेपर क्रश्ड। इतना खूबसूरत एक अरोमा आ रहा है, विश्वास कीजिए, और इतनी खूबसूरत ही देखने में ये लग रही है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारे कलर एक साथ मिल गए हैं। सारे मसालों का बहुत ही खूबसूरत एक अरोमा आ रहा है। अभी हम थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे इसके अंदर। आपको पता है हनी एक हल्का सा इसको मॉइस्चर देगी और एक हेल्दी टेस्ट देगी। अभी मैं ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। मैं कुछ भी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल आपके मन पे है, अगर आप मिलाना चाहें तो मिलाइए। एक और अच्छा सा मिक्स और तैयार हो गई हमारी रंग बिरंगी चाट। आप चाहिए इनको तो इस तरह से सर्व कर सकते हैं, और चाहे तो एकदम देसी स्टाइल में, जैसे हमें ठेलों पे चाट मिलती है। हम इस पे किसी भी तरह की सेव या भुजिया नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि हम इसे एक न्यूट्रियस से भरी, दिमाग में हमारे बिल्कुल एक हेल्थ है, न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई सलाद बनाना चाहते हैं। लास्ट में मैंने धनिया पत्ता से इसे डेकोरेट कर दिया है। श्रुति, खा के बताओ कैसी बनी है? विश्वास कीजिए, सच में ट्राई कीजिए और आप सच में एंजॉय करेंगे। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू बेटा। थैंक यू श्रुति। श्रुति ने यम्मी बोला तो डेफिनेटली ये चाट यम्मी हुआ होगा, और एकदम रिच डिश बनी है। 4 प्रकार के सीरियल्स उसमें पड़े हैं, प्रोटीन बहुत मात्रा में है, पनीर है, ड्राई फ्रूट्स है, प्रोटीन की क्वांटिटी और बड़ी है, और उसमें हनी डाला है, ऑलिव ऑयल डाला है। मेरे ख्याल से जो भी विटामिन्स की हमें जरूरत है, प्रोटीन्स के साथ सब विटामिन्स ये एक डिश में आई है, फुल मील जैसे हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच। ये हमारी आखिरी कंपटीशन थी। तो डिशेस तो सबकी बहुत अच्छी हुई, मुंह में पानी आ रहा है। दुख इस बात का है कि हम इसे टेस्ट नहीं कर सकते, मगर सब मदर्स ने बहुत मेहनत करके इसमें शामिल होने का इंटरेस्ट दिखाया, वो बहुत है। और मुझे मीन्स आई एम वेरी मच श्योर कि बच्चों ने भी माँ का हौसला बढ़ाया होगा। इसके लिए
मैं सबको धन्यवाद देती हूँ और मैं श्री गद्रे जी को विनंती करती हूँ कि वे आज के दिन का समारोह करें। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद मंगलताई. शो एकदमच सुंदर झाला. सगळ्या मुलांनी आणि त्यांच्या आयांनी, ऑल मदर्स अँड स्टुडंट्स पार्टिसिपेटेड वेरी वेल एंड शोन देयर टैलेंट्स. ऑल्सो उसमें बहुत खास बात है कि सब प्रकार के डिश आ गई, जैसा मिसल आ गया, बाद में अप्पे आ गए और कटलेट्स आ गए, बहुत सारे चैट्स आ गए और लड्डू भी आ गए. बहुत सारा खाना आया और इतना लगा कि हम यहाँ बैठ के खाए तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो भाग आज के दिन में नहीं है. नेक्स्ट टाइम जब लाइव होगा तभी हम ये ट्राई कर सकते हैं. लेकिन आप लोगों ने जो भाग लिया और ये प्रोग्राम इतना शानदार बनाया, इसके लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया, आदाब. अभी अपना ये रिजल्ट है, ये अनाउंस होगा 27 जून, ये हेलन स्केलर डे को अनाउंस होगा. तब तक के लिए आप ऐसे ही खाने बनाते रहिए, खाते रहिए, हो सके तो हमको भी भेजते रहिए और इसके लिए आपको इनविटेशन भी मिलेगा और आपको उस दिन प्रेजेंट होना है. तब तक के लिए नमस्ते. थैंक यू.